आपके मुद्दे में अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बजट सत्र के तीसरे दिन एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सत्र के तीसरे दिन शराब और धान के मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तू-तू-मैं हुई। साथ ही स्वास्थ्य महकमे को लेकर भी विपक्ष की ओर से तीखे सवाल दागे गए। और आज चर्चा बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही पर करेंगे। बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए, जानिए, समझिए कि आज क्या हुआ, कौन से सवाल उठे, क्या जवाब दिए गए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के तीसरे दिन बुधवार को एक बार फिर पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। शराब के मसले पर भी विपक्ष ने सरकार से हिसाब किताब मांगा। हम लोगों ने आज विधानसभा में इसी बात को उल्लेखित किया कि प्लेसमेंट एजेंसी कौन है, उसका मालिक कौन है और किन नियमों के तहत उन्होंने 5 करोड़ से भी अधिक राशि को अपने पास में रखा था। शराब के बिक्री के बारे में, घोटाला के बारे में सवाल किया था। हमारे यस बैंक ने, जो पूरा छत्तीसगढ़ में एक बैंक में घोटाला हुआ है, हम लोग उसको पकड़ा, ऑडिट करके पकड़े। उसके सरकार के समय भी हुआ घोटाला, उसको उजागर करने का काम भूपेश बघेल का सरकार ने किया है। उधर सदन में स्वास्थ्य महकमे को लेकर भी विपक्ष ने सरकार से सवाल किए। कर्मचारियों की संख्या 54 है, जिसमें से 16 पद रिक्त हैं। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहती हूँ कि ये इन पदों की भर्ती कब की जाएगी, क्या प्रक्रिया शुरू हो गई है? जी उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रियाधीन है। जितने पद रिक्त है वो कहां पर किस तरह प्रक्रियाधीन है ये बता दें। वित्त में लंबित है, पीएससी में लंबित है कि विभाग अभी कार्यवाही कर रहा है। प्रक्रियाधीन का मतलब क्या होता है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूनानी चिकित्सा अधिकारी इनके 19 पदों के लिए लोक सेवा आयोग में प्रेषित किया गया। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी 132 पद हेतु 20/10/2020 को ये प्रेषित किया गया है लोक सेवा आयोग को। विशेषज्ञ चिकित्सक आयुष विंग थेरेपी सेंटर के लिए 5 पदों के लिए 4/1/2021 को ये प्रेषित किया गया है लोक सेवा आयोग को। इसके अलावा जहां धान खरीदी के मसले पर विपक्ष ने हमला बोला, तो अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान भी तंज के तीर चले। बहरहाल छत्तीसगढ़ के बजट सत्र का बुधवार को तीसरा दिन था। तीसरे दिन सदन में शोर शराबा तो देखने को मिला, लेकिन स्वास्थ्य और धान जैसे कई अहम मसले भी सदन में उठे। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो स्थिति आपने समझ लिया और अब सीधे बात करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपका तारुफ उनसे कराते हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और साथ ही डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी बीजेपी विधायक हमारे साथ में इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। और सुशील आनंद शुक्ला जी कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुशील आनंद शुक्ला जी, अब आप कांग्रेस से हैं, आपका घेराव बीजेपी कर रही है, तो सवाल मैं भी आपसे सबसे पहले ही पूछूंगा। आपको लगा नहीं होगा कि जिस तरह से बीजेपी हमलावर दिख रही है, आक्रामक दिख रही है, जो उसके बीजेपी के तेवर हैं, आपको लगा था ये तेवर पहले से कि ऐसे ही तेवर होंगे? क्योंकि 14 भले ही संख्या है, लेकिन कल भी हमने देखा, आज भी हमने देखा, जिस तरह से सरकार को घेर रही है वो काबिले तारीफ है। ऐसा विपक्ष को बिल्कुल आक्रामक होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का आचरण कल से विधानसभा में दिखा रही है वह एक गंभीर विपक्ष का आचरण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चर्चा कराने के नाम पे ये चाहती है कि चर्चा हो, लेकिन चर्चा होने नहीं देना चाहती। बार बार वो चीजों को सामने रखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में उसमें जबरिया हो हल्ला मचाते हैं ताकि सदन की कार्रवाई बाधित हो। कल उन्होंने यह बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। यह बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदन के बाहर भी लगातार की जाती रही, लेकिन उनके पास में उनको मालूम है कि छत्तीसगढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले उनके कार्यकाल की अपेक्षा बेहतर हुई है। एनसीआरबी के जो आंकड़े 2019-20 के जारी हुए, अभी 20-21 की नहीं आए हैं, लेकिन 19-20 के जो आंकड़े जारी हुए उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में अपराधों में कमी आई है। उनको मालूम था कि ये सारे आंकड़े जब सदन के पटल पे आएंगे तो कहीं न कहीं जो इनके जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो खोखले साबित होंगे, इसलिए वो चर्चा नहीं चाहते थे।
माननीय नेता प्रतिपक्ष कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य होते हैं, उनके साथ में बैठक करके ही संसदीय कार्य नहीं तो सुशील आनंद जी, आप ये कह रहे हैं कि पिछले 1-2 साल में अपराध कम हो गया है। हम ये मान सकते हैं कि अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन अपराध कम नहीं हुआ है। आप ये यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अपराध कम हो गया है, तो इस बात से मैं तो इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता, क्योंकि एक के बाद एक हत्याकांड जो सामने आए, अपहरण के मामले सामने आए, बलात्कार के मामले सामने आए। आप मुझे आधा मिनट का समय देंगे तो मैं बता दूंगा कि अपराध कम हुए या नहीं हुए। 1 मिनट, आधा मिनट सिर्फ आपसे 1 मिनट लीजिए सर। देखिए ऐसा है, आधा मिनट तक 1 मिनट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एनसीआरबी ने जो 2019-20 के आंकड़े जारी किए हैं और 16, 17, 18 के हिसाब से जो उसका तुलनात्मक विश्लेषण जारी किया अपने वेबसाइट पे, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में हत्या के अपराध में 67% की कमी आई है। महिलाओं के साथ अत्याचार के अपराध में 58% की कमी आई है। संगठित अपराधों में 63% की कमी आई है। लूट और छीना झपटी जैसे अपराधों में 72% की कमी आई है। नक्सल घटनाओं में छत्तीसगढ़ में, जिसके नाम से छत्तीसगढ़ कुख्यात था, पूरे देश में छत्तीसगढ़ बदनाम था, उस नक्सल घटनाओं में 47.26% की कमी आई है। यही नहीं है, कृष्णमूर्ति बांदी जी अपने आंकड़े खंगाल रहे हैं। कृष्णमूर्ति बांदी जी, आप अपने रिकॉर्ड्स देख के बताइए जरा, क्या ऐसा है राज्यसभा में? और अगर ऐसा है तो फिर किस बात का घेराव कर रहे हैं भैया? जवाब दिया है हिमांशु भाई। हाँ जी हिमांशु भाई, हम हिमांशु भाई मौका दिया जाए। हिमांशु भाई, जो सुशील जी आंकड़े गिना रहे हैं, मैं एक ठो आंकड़े गिना देता हूं कि जो एक नेशनल क्राइम रिपोर्ट का एक आंकड़ा आया है 2019 का, जिसमें बलात्कार के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य चौथा है, बच्चों के अपराध के मामलों में चौथा है, ठीक है, महिलाओं के अपहरण के मामले में देश के 7वें स्थान पर है, दुर्घटनाओं में दूसरे स्थान पर है, आत्महत्या में चौथे स्थान पर है। अच्छा, ये तो इनके आंकड़े हैं। और हम तो इसीलिए चर्चा चाहते थे, हमने पहले छत्तीसगढ़ के राज्य के कानून व्यवस्था पर चर्चा हो, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता लोग हैं वो कुछ तथ्य और प्रमाण रखेंगे, सरकार की जानकारी में रखेंगे। और इसीलिए हमने स्थगन प्रस्ताव लेकर के आया। जब स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया, इस पर चर्चा अस्वीकार कर दिया गया, तब हमने स्थगन किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए बढ़ते अत्याचार को लेकर के हमने आज सदन में स्थगन प्रस्ताव लिया ताकि उसकी चर्चा हो सके। अच्छा, कांग्रेस की सरकार ने इस चर्चा को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने के बाद हमने बहिर्गमन किया। तो हमने छत्तीसगढ़ के जिस तरीके से अपराध और अपराध के बढ़ रहे हैं, उसमें हम चर्चा चाहते हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा करेंगे, ये छत्तीसगढ़ के हित में होगा। हम किसी को अपमान करने के, लेकिन कांग्रेस के जो है अपनी गिराबान को उनके जो खुले ना, इसलिए चर्चा से भागते हैं, अस्वीकार करते हैं। स्वीकार करें ना, हमने प्रस्ताव लाया है, स्वीकार क्यों नहीं किया गया? नहीं, लेकिन एक चीज मैं स्वीकार करूंगा, आप लोग भले एक दूसरे से बोले स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दूसरा है, एक चीज मैं स्वीकार करूंगा, ये बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन नजर आ रहा है विधानसभा में, क्योंकि एक दूसरे से सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है, और जब ऐसे हेल्दी डिस्कशन होता है तो उसका फायदा जनता को होता है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, इत्तेफाक रखते हैं आप मेरी बात से? बिल्कुल हिमांशु जी, आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। एक्चुअली क्या है, लोकतंत्र की खूबसूरती उसी में है जब कोई भी हाउस, चाहे असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, दोनों में डिबेट होते रहना चाहिए, चर्चा तो चलती रहना चाहिए। जब तक हाउस नहीं लगेंगे, तो ये आप देख रहे हैं कि अभी जो हाउस छत्तीसगढ़ में चल रहा है 22 से लेके 26 मार्च तक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड काल का ये सेशन है। पिछला सेशन जो बजट सेशन था, आपने देखा हो, वो 26 मार्च को ही खत्म हो गया था, पूरा उसने टाइम अपना नहीं कर पाए थे। हाँ। ऐसे में सेशन का एक-एक दिन, एक-एक सिटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, आज की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए प्रयास ये करना चाहिए कि एडजॉर्न ना हो सेशन, और सेशन लगातार चले, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इश्यूज पर चर्चा हो सके और उसका बेनिफिट जनता को मिल सके। मेरा कहने का मतलब है कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, फेडरल गवर्नमेंट है, उनमें खूबसूरती तभी आती है जब ज्यादा से ज्यादा सेशंस हो। मैं यहाँ थोड़ी सी चीज जोड़ना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कुछ समय से एक डिक्लाइन आया है कि सेशन की संख्या घट रही है।
पहले आप पुराने समय में इसको देखते होंगे कि जब असेंबली के सेशन हो किसी भी प्रदेश के, ना केवल छत्तीसगढ़ के और पार्लियामेंट के, क्या आप देखते हैं कि पहले बहुत लंबी चर्चा होती, विधायक 2-2 महीने कैपिटल में, नेशनल कैपिटल या स्टेट कैपिटल में रहते थे, लेकिन आज वो स्थितियां नहीं है। उतने सीरियस एमएलएस भी नहीं है, उतनी सीरियस गवर्नमेंट भी नहीं है। दोनों को चाहिए, ये सेशन आयोजित आउट होता है वो केवल सरकार का नहीं है, वो विपक्ष का भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी की सरकार की है। बहुत अच्छी बात है, दोनों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक चीज है सुशील आनंद शुक्ला जी, और इस बात का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कहा करते थे कि बीजेपी में कोई जान नजर नहीं आती है। पुरंदेश्वरी जी का हंटर अब चला है, और पुरंदेश्वरी जी ने, अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात को अगर देखा जाए तो ऐसा हंटर चला कि अब हर मुद्दे पर आपको घेरा जा रहा है। और अब तो विधानसभा में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का होमवर्क अप टू डेट है, लेकिन आपका होमवर्क सही से हो नहीं पाया है सरकार का। क्योंकि कल भी हमने देखा, कल जब बीजेपी ने घेराव किया, कल कर्ज के 2 अलग अलग आंकड़े आप लोगों की तरफ से सामने आए। एक सवाल के जवाब में 36,000 करोड़ बताया जाता है, एक में 41,000 करोड़ बताया जाता है। और फिर आज एक गलती सामने आई, अनुपूरक बजट 505 करोड़ का पेश किया गया, लेकिन इसके एक मद खर्च को 16 करोड़ की जगह 1600 करोड़ रुपए का बता दिया गया। और फिर विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया, कहा कि 505 करोड़ में से 1600 करोड़ आप कैसे आवंटित कर सकते हैं। शराब बिक्री का 5.25 करोड़ खजाने में नहीं पहुंचाने पर भी सवाल उठाए। यानी ये मानना पड़ेगा ना कि बीजेपी का होमवर्क आपसे ज्यादा अच्छा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें कोई देखिए कुछ तकनीकी आधार पर सवाल करना, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के काफी वरिष्ठ विधायक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दरअसल विधानसभा को बाधित करने के उद्देश्य से काम कर रही है, वो चर्चा करना नहीं चाहती। बाधित करने का उद्देश्य कहां से आ गया इसमें? अगर ये सवाल पूछा है, करेक्ट आपको किया है तो देखिए मैं बता रहा हूँ, कुछ एक विजुअल को छोड़ दीजिए, अब लगातार विधानसभा की कार्रवाई को ये 13-14 की संख्या में जो इनके लोग हैं, बार बार गर्दी में आना, बार बार हल्ला मचाना, बार बार नारेबाजी करना। यदि आप अगर ये कोई सवाल पूछेंगे, आपकी तरफ से कोई गलत जवाब आया है या फिर कहीं पर कोई त्रुटि है, तो यहाँ पर उस पर तो बोला जाएगा ना, आपत्ति जताई जाएगी ना। देखिए सवाल पूछे, त्रुटि है, उसको तत्काल सुधारा गया, वो अलग विषय है। तो यानी आप लोगों का है कि तो मैं और कहना क्या चाह रहा हूं, मैं तो यही कहना चाह रहा हूं ना कि 14 लोगों ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है और आपके लोग इतना अच्छा होमवर्क नहीं कर पाए, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। क्या गलत है? ऐसा नहीं, बिल्कुल हमारे लोगों ने बेहतर जवाब दिया, बहुत अच्छे ढंग से इनके जो सवाल थे। दूसरी बात, हमारे लोगों ने जो होमवर्क करके रखा था, जिस प्रकार से सरकार की तैयारी थी, यही कारण था। इनके पास में आंकड़ों की कमी है, इनके पास तो आंकड़े तो आपके अधिकारी आपको गलत दे रहे हैं, की कमी है। आंकड़े आपके अधिकारी आपको गलत दे रहे हैं, कमी है। हेलो जी, आंकड़े तो आपके अधिकारी आपको गलत दे रहे हैं ना, तभी तो फजीयत हुई है। नहीं, कहीं से कोई फजीयत यदि मान लो 1600 करोड़ की जगह 16 करोड़ यदि लिपकी त्रुटि हुई, तो इसमें सरकार की फजीयत, लिपकी त्रुटि होती है, ये कोई दिक्कत नहीं। लिपकी त्रुटि हर मानवीय भूल लेकर अलग विषय होता है, लेकिन मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरना, जिन विषयों पे वास्तव में इनकी नियत चर्चा करने की होती, तो ये सब वरिष्ठ विधायक हैं, इनके पास मालूम है किस प्रकार से हाउस का बिजनेस है, किस प्रकार से सदन की चलाने की एक परंपरा है, जिसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय एक दिन पहले दूसरे दिन के कार्य के संबंध में चर्चा करते हैं, उसका कार्य योजना बनाई जाती। ये तो आप रोज हम स्थगन प्रस्ताव लाएंगे, रोज विधानसभा नहीं चलने देंगे, क्योंकि आपके पास में दरअसल मुद्दों के दिवालियेपन से बांदी जी, आप सिर्फ हल्ला मचा के मीडिया। देखिए, कानून व्यवस्था का मुद्दा, धान खरीदी का मुद्दा, और अब तो ये शराब का मुद्दा निकल के सामने आ गया, अनुपूरक बजट का मुद्दा आ गया। आप लोग मुद्दे उठा रहे हैं, सत्ता बोल रही है कि कोई मुद्दे आपके पास नहीं है, तो आप ये बताइए, क्या ये मुद्दे नहीं कहलाते हैं? बिल्कुल, ये मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों में चर्चा कहाँ होने दे रही है? अच्छा ठीक है शुक्ला जी, मुझे अब जरा बांदी जी, हाँ डॉक्टर बांदी जी, हाँ हिमांशु भाई, हमने 5 करोड़ रुपया शराब का सरकारी खजाने में न जमा करके एक ऐसे अराष्ट्रीयकृत बैंक को जमा कर रहा है, इसको हमने चर्चा किया कि कौन ऐसा एजेंसी है। ये मुद्दे हैं ना सरकार का, और सरकार ही सरकार का पैसे को डाका डालने की योजना बना रहा है, उस पर गंभीर नहीं है, हम इसकी चर्चा ना करें। हमने चर्चा किया, संतुष्ट जवाब नहीं देते, बता नहीं सके पूरे विधानसभा के अंदर कि वो एजेंसी कौन है जो अपने पास पैसा रखा हुआ सरकार के खजाने में जमा नहीं कर रहा। दूसरा हमने मुद्दा उठाया कि
महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के चर्चा तो होनी चाहिए, मुद्दे नहीं था। हमने मुद्दे दिए, हमने स्थगन प्रस्ताव लेके आए, ये मुद्दे नहीं है इनको। हम भारतीय जनता पार्टी तथ्य को के आधार पर, मुद्दों के आधार पर हम बातचीत करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं अहंकार में हैं, बहुत बड़े अहंकार में। हमने किसानों का धान खरीदी का मुद्दा उठाया, हमने बोला किसानों का रकबा कटा, उसके धान का, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो लगभग 70-80 हजार किसान हैं जिनके रकबा कटने के कारण उसकी धान खरीदी नहीं हो पाई है। ये सत्य है। किसी मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में चले जाएंगे या उनके ही विधानसभा में कितने किसानों का रकबा कटा है, ये देखने को मिल जाएगा आपको। तो इसकी चर्चा हम ना करें, ये मुद्दे नहीं है। उसको हम किसानों के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है क्या है? अच्छा, इस तरीके से हाँ। जो कानून व्यवस्था है, हमने परसों भी हमने चर्चा अच्छा, इस पे जरा मैं कमेंट ले लूं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी का। आज डॉक्टर शर्मा जी, हमने मुद्दे, पर्याप्त मुद्दे हैं। भले ही संख्या बल में बीजेपी कम है, लेकिन जो 4-5 विधायक है वो बहुत वरिष्ठ विधायक है बीजेपी के, और इसीलिए शायद एक एक आंकड़ा बिल्कुल घोल के निकल के सामने आता है। और ये चीज़ हमने देखी भी है कि कल भी आंकड़े थोड़े अलग अलग नजर आए सत्ता के। आज भी थोड़े बहुत मामले निकल के सामने आए जिसको चिन्हित किया गया, और बीजेपी की तरफ से आपत्ति भी जताई गई कि पहले तो वो शराब वाला 5 करोड़ 25 लाख रुपए वाली रकम, इसका क्या हुआ, क्यों जमा नहीं कराई गई। 505 के अनुपूरक बजट पर भी सवाल उठाए गए, और साथ ही साथ 2 अलग आंकड़े कल सामने आए थे, आज अलग। तो ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही है, इस पर क्या कहा जाए, बीजेपी की तैयारी पर क्या कहा जाए? इस तैयारी का प्रमाण तो यही देखने को मिल रहा है इस डिबेट में। डॉक्टर गांधी ने कांग्रेस के प्रवक्ता जी का जो जवाब दिया है, एनसीआरबी के जो आंकड़े उन्होंने भी सही बताए, इन्होंने भी सही बताया, उनकी तारीफ करना पड़ेगी। उन्होंने अपने मायने में सही बताया, उन्होंने अपने मायने में सही बताया। लेकिन ये बात सही है कि इतनी कम संख्या बल के बावजूद भी वहां पर जितने भी एमएलए हैं बीजेपी के, बहुत सीनियर हैं और बड़ा एक्सपीरियंस है उनका। ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में भी उसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। तो उन्होंने जो चीज लाई है, वाकई विपक्ष को इन चीजों को लाना चाहिए। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि सरकार ने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड धान खरीदी है। भले ही रकबा कटा है, ये हो सकता है, क्योंकि आप विधायक जी खुद कह रहे हैं कि मेरे इलाके में, मेरे क्षेत्र में ही कटा है, लेकिन रिकॉर्ड धान खरीदी है। ये भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए एक रेस्पेक्टेबल चीज है कि धान खरीदी इतनी ज्यादा हुई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भाजपा के विधायक है उनका वाकई तारीफ के काबिल, उन्होंने टंकण की त्रुटि को छांट लिया, यानी कि कितना डीपली स्टडी की जा रही सप्लीमेंट बजट को, 16 करोड़ को 1600 करोड़ देख लिया। इस बात की तारीफ विपक्ष की भी करना चाहिए। विपक्ष वास्तव में वही होता है जो सरकार की एक एक चीज पर निगाह रखे, लेकिन ध्यान रहे कि उससे सेशन की जो गरिमा है, यानी उसका टाइम जो किलिंग है वो ना हो, चर्चाएं ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे पब्लिक जो वेलफेयर में आप जो काम कर रहे हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में, वो चीज मुद्दे तक पहुंचे। ये चीज तो निकल के सामने आ रही है। अच्छा, कृष्णमूर्ति बांदी जी, एक चीज बताइएगा कि अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा की जा रही है, तो कांग्रेस की तरफ से ये बात की गई कि अनुपूरक बजट की बार बार चर्चा चल रही है, तो कांग्रेस की तरफ से ये बात उठाई गई कि अगर केंद्र की तरफ से पैसा मिल जाता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। केंद्र की तरफ से जो राज्य का पैसा है वो उनको दिया नहीं जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि ये स्थिति है राज्य में। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? देखिए, केंद्र से जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए कि राज्य सरकार को यह पैसे हमें नहीं मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार को भी चाहिए कि विश्वास में लेकर के चर्चा करें। हम सब लोग आज विपक्ष में हैं, चर्चा करते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में चर्चा करते हैं। आप भी काम करते हैं, छत्तीसगढ़ के जनता के हित में काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई बातचीत आ जाता है तो हम सब लोगों को बैठ करके एक अच्छे वातावरण बना के बातचीत करना चाहिए। लेकिन क्या है, लेकिन वो वातावरण बनेगा कैसे, क्योंकि उसके बीच में तो अहम रहता है ना, मंत्री को लिखते हैं, गोपनीयता उसकी बनी रहनी चाहिए, और उसकी हम उसको विश्वास में लेकर के निश्चित तौर पर बैठे चर्चा करें। हमने तो एक बार अपने कार्यकाल में जब मुद्दे फंसे थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो हम लोगों ने पूरे विश्वास के साथ चर्चा किया, आपस में बातचीत किया, और फिर कुछ मुद्दों को लेकर के दिल्ली की सरकार में गए, एक अच्छा वातावरण। अच्छा ठीक है, ये आपकी बात हो गई, लेकिन शुक्ला जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बनाने की बिल्कुल पहल करना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनकी भी बात सुनते हैं। बहुत है, शुक्ला जी प्लीज अपनी बात रखें। अहंकार है। देखिए, ऐसा है कि ये बोलते हैं कि चर्चा करनी चाहिए विश्वास में लेके। केंद्र और राज्य के बीच में
जो जीएसटी का पैसा देने की बात है, जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति की बात है, उसके लिए एक संविधान लोकसभा में कानून बकायदा उसके लिए नियम पारित कराए गए, कानून पारित कराए गए। 2022 तक राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति देनी है, उसमें नियम बना हुआ है। जो हमारे हिस्से का पैसा उसको आप लगभग 4,000 करोड़ रुपए आप पिछले 1 वर्ष से रोके हुए हैं। अब इसमें बार बार अनुरोध करने के बाद और किस प्रकार का भी नियम चाहिए? जब नियम बना हुआ है तो जो राज्य के हिस्से का पैसा उसको क्यों रोके हुए हैं आप? मनरेगा में जो हमारे हिस्से का आवंटन का पैसा उसको क्यों रोके हुए हैं आप? यदि राज्य के हिस्से के पैसे को जो आप रोकेंगे, जो हमारा एक्साइज ड्यूटी में 42% जो हमारे हिस्से का पैसा है उसको आप रोक के बैठे हुए, तो राज्य सरकार को अपने खर्चे चलाने हैं। अब आप चाहते हैं कि उसके बावजूद बार बार आपको पत्र लिखा जाए। आप एक बार स्वीकृति देते हैं कि धान का छत्तीसगढ़ में हम 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेंगे छत्तीसगढ़ से, लेकिन अनुमति देते हैं 24 लाख मीट्रिक टन की। तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी बार बार आपसे अनुरोध करते हैं, ठीक है आप केंद्रीय व्यवस्था में, आप संघीय व्यवस्था में, मतलब तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। देखिए तालमेल बैठ नहीं पा रहा है केंद्र और राज्य के बीच में। इसमें तालमेल बदनीति है, उनकी केंद्र की बदनीति है, इसमें तालमेल वाली बात नहीं है। जब आपने बोला हम 60 लाख मीट्रिक टन देंगे, आपने अनुमति दिया और हमने 42 नहीं तो सर शुक्ला जी, हर जगह वो टीएनसी अप्लाई होती है ना, जो स्टार लगा के, तो वो टीएनसी अप्लाई में बहुत सारे क्लॉज आ जाते हैं जो दिखते नहीं है लेकिन होते जरूर हैं, है ना? और फिर बाद में वो तालमेल आवश्यक है। तो ऐसा होगा साहब। हाँ बादी साहब, क्यों तालमेल नहीं बन पा रहा? और इससे दिक्कत किसकी होती है? दिक्कत तो आम जनता की होती है ना, छत्तीसगढ़ की जनता की। आवाम भी छत्तीसगढ़ की जनता की है, ये भी छत्तीसगढ़ की जनता की है। राज्य के हित में तालमेल और चर्चा आवश्यक है, इन्हें करना चाहिए। सांसद ने आवाज उठाई वहां पे, अहंकार पे नहीं रहना चाहिए। इनकी आवाज उठाई, इनकी बहुसंख्यक होने के नाते जो अहंकार है वो तालमेल बनाने नहीं देता, रोड़े आते हैं। और निश्चित तौर पर एक बार पहल करके तो देखें, एक बार तो पहल करके देखें, चर्चा करके देखें, एक बढ़िया सा वातावरण में बना करके देखें। तो अरे 9 सांसद क्यों बैठे हुए हैं दिल्ली में? एक बार वो भी छत्तीसगढ़ की। देखिए ये बात का जिक्र कई बार आया है, किसान हमारे नहीं, मंत्रणा इस बात का जिक्र कई बार आया है, इस बात का जिक्र कई बार आया है। तो जरा ये मैं जरा जानना चाहता हूँ, और इसमें मैं अपनी टिप्पणी नहीं, बिल्कुल डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी उन्हीं की टिप्पणी में चाहूंगा। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, ये कई बार बात निकल के सामने आई है बीजेपी की तरफ से भी, जोगी कांग्रेस की तरफ से भी, कि इतनी संख्या बल जो मिल गई है तो वो अहंकार आ गया है कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ सरकार में, और वो अहंकार का ही नतीजा है कि ये सारी चीजें बन नहीं पाती हैं, एक समाधान नहीं निकल पाता है। क्या आप इस बात से आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? देखिए हिमांशु जी, ये पक्की बात है कि अहंकार चाहे मानव के जीवन में हो या राजनीति में हो, वो बेकार है। हाँ। लेकिन संख्या बल कई राज्यों में ऐसा होता है जहां पर रूलिंग पार्टी बहुत मेजोरिटी में होती है, और उसका मतलब ये नहीं होता कि वो अहंकार में है। आज जो परफॉर्मेंस 14 एमएलए ने बीजेपी ने किया वो वाकई तारीफ के काबिल है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है उसमें मंत्री विद्वान नहीं है। उसमें भी बहुत सारे मंत्री इतने विद्वान हैं जो इतना परफेक्ट जवाब देते हैं कि वो कहीं ना कहीं सुनने लायक है। रही सही बात अब घमंड की, अहंकार की, तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में अहंकार अच्छी चीज है। ये तो बेहतर बीजेपी के लोग वहां समझ सकते हैं कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है उनके एमएलए में संख्या बल के आधार पर घमंड है या नहीं है। लेकिन ऐसा राजनीति में शायद घमंड व्यक्तिगत हो सकता है, पर राजनीतिक रूप से रूप से घमंड अब वक्त कम है तो बहुत शॉर्ट में बांदी साहब, आगे की क्या तैयारी है बीजेपी की, क्या देखने को मिलेगा? हमने भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, और जितने जनता छत्तीसगढ़ के हित में है हम उन मुद्दों को जनता के पटल के सामने लेकर के आएंगे। पूरी जनता की आवाज बनकर अच्छी चर्चा होगी आने वाले वक्त में, उम्मीद करें जनता छत्तीसगढ़ की। बिल्कुल, एक विपक्ष रचनात्मक सुझाव देगा और बेहतरीन स्वस्थ चर्चा करेगा, उसका स्वागत है। लेकिन इनकी नीयत हल्ला करने की होगी। हम फिर बोल रहे हैं कि भाई यदि आप चर्चा करना चाहते हो तो नेता प्रतिपक्ष जी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बताएं कि हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। चलिए देखिए, मैं तो बस इतनी बात कहूंगा अपने अनुभव के नाते कि जो नियत की बात की जा रही है, नियत राजनीतिक लाभ की जगह जनता के लाभ का लिया जाए ना। अगर नियत में जनता का लाभ हो तो फिर सब अच्छा ही अच्छा होना है, और जनता भी आपको सराहेगी, पक्ष को भी विपक्ष को भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।